12 वर्ष बाद धनु राशि वालों के दिन फिरेंगे। एक ऐसा समय, अद्भुत समय आने वाला है जो आपकी सारी जिंदगी में एकदम से तब्दीली कर देगा। जब समय बढ़ता नहीं है और व्यक्ति का जीवन बदलता नहीं है तो वो हताशा और निराशा की तरफ चला जाता है। वह यही सोचता है कि अब समय कब अच्छा आएगा और कब मैं अपनी जिंदगी में सुख के दिन ले पाऊंगा। मित्रों, आपको मानना पड़ेगा कि ग्रहों से बड़ा कोई नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही है, मगर आपका पड़ोसी तो लाखों रुपए की गाड़ी लेके आ रहा है, आपका पड़ोसी तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए का मकान बनवा रहा है, आपका पड़ोसी तो विदेश यात्रा घूमने जा रहा है, या आपका रिश्तेदार है कोई या नातेदार है। तो इस संसार में रुक कहीं कुछ नहीं रहा, बस आपकी जिंदगी ही आगे नहीं बढ़ रही है। सुख सबके पास है, बस आपके पास ही नहीं है। परेशानी हर बार झेली नहीं जाती, सुख आता है तो दुख दूर हो जाता है। तो ऐसा 12 वर्ष बाद धनु राशि वालों के जीवन में क्या महाबम विस्फोट होगा जो उनकी खुशियों को, बड़ी खुशियों को लेके आएगा। अगर आप बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ गए हो तो अब ये बर्बादी खत्म होगी, जिंदगी एक यू टर्न लेगी और आपके नाम का सिक्का उछलेगा। यह सिक्का करोड़ों रुपए का होगा और आपके जीवन में बदलाव के योग लेके आएगा। जब लगन का स्वामी छठे भाव में जाता है तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, तो ये अच्छा नहीं होता। लगन का स्वामी 6-8 12 में बैठना व्यक्ति के संघर्ष को, कष्ट को, परेशानी को दर्शाता है, उसकी जीवन में आगे की तरक्की में बाधक होता है। जब लगन का स्वामी केंद्र स्थान में आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में एकदम से बूस्ट, तरक्की, ऊंचाइयां और उसकी डिजायर्सों को पूरी करवाता है। देवगुरु बृहस्पति जो धनु राशि वालों के लग्नेश होते हैं वह 5 भाव के कारक हैं। पहला भाव है आपकी जो है आयु, दूसरा भाव है शिक्षा, तीसरा भाव जो निकल के आता है वो धन का निकल के आता है, चाहे वह पैतृक धन हो चाहे आपके हाथ से कमाया हुआ धन हो। चौथा जो भाव निकल के आता है वह आता है आपके विवाह का, और 5वां भाव आपकी संतान का। तो 5 भाव का जब बृहस्पति को आधिपत्य विराजमान है तो ये जब छठे भाव में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में इसका विपरीत करते हैं। अब 12 वर्ष बाद यानी 14 मई सन 2025 से आपके दिन फिरने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी जो है बुद्धि को और अपने ज्ञान को साझा करिएगा और सोच के बताइएगा कि 12 वर्ष पहले आपके जीवन में क्या था। 12 वर्ष पहले का जो समय था वो लौट के आएगा और वो बृहस्पति हैं वो लगाएंगे केंद्र अधिपति राजयोग, और आपका राजयोग का फल आपको 14 मई सन 2025 से पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 7वें घर में जब बृहस्पति धनु राशि वालों के आएंगे छठे भाव को छोड़ के, तो आपके जीवन में एक सनफ्लावर जैसा फूल खिलेगा। यह सनफ्लावर जैसा फूल आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाएगा। ग्रह जब तक चाहें तो व्यक्ति को जो है कुछ भी ना करने दें। आप लाखों करोड़ों के सपने देखते ही रहेंगे, वो पूरे होंगे कैसे जब तक ग्रहों की कृपा नहीं होगी। पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कांड आप जाने अनजाने करे आए जो इस जन्म में वो भुगतान के रूप में आपको भुगतने पड़ रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि आपके पड़ोस में अड़ोस में आपका रिश्तेदार नातेदार सुखों का जीवन बिता रहे हैं, वो अपने परिवार के संग हंसी उल्लास का समय बिता रहे हैं, मगर आपके जीवन में विग्रह, विघटन, कलेश, दुख, कष्ट, नौकरी का छूट जाना, आपके जीवन में कर्ज का हो जाना, बार बार आपको चोट लगती है, बार बार बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं और डॉक्टरों के घर भर रहे हैं, आप गोली दवाइयां खा खा के परेशान हैं। आपके ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि अब ये सोचते हैं कि ये चुकेगा कैसे। घर तक आपका गिरवी रख गया, नौकरी है तो नौकरी छूट गई, ना आपने कभी गाड़ी खरीदी, ना सुख लिए, ना आप कहीं घूमने फिरने गए। तो ये भुगतान का समय है। जी तो आप रहे हैं मगर ये सजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके संग ही क्यों है? क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे दोष भरे हुए हैं जो वह पार पाने ही नहीं देते जब तक आप उनका इलाज नहीं करते। बस आप क्या करते हैं, फुक्कों में जिंदगी जीते हैं। आप सोचते हैं कि अब समय अच्छा आएगा, अब समय अच्छा आएगा, अब समय अच्छा आएगा, तो समय अच्छा आता है, मगर कुंडली में ज़्यादा विषाद होते हैं तो उसकी जो है एस्ट्रो रेमेडीज उपाय करने पड़ते हैं कुंडली के दोषों को शांत करने के लिए।
मैं वो उपाय की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलते हैं। वह उपाय अगर आप करते हैं तो उससे बहुत हद तक आपकी भुगतन कम हो जाती है। वो उपाय की बात नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब से सर्च मारा और कोई भी उपाय कर लिया, वह उपाय आपके जीवन में बिल्कुल कारगर साबित नहीं होते। तो जब भी कोई उपाय करें कुंडली विश्लेषण को दिखा कर करें, ये ऐसे ही नहीं कि किसी ने बता दिया या किसी बाबा ने बता दिया या आप प्रॉपर कोई यूट्यूब से सर्च मार के उपाय दे रहे हैं तो वह उपाय फायदा नहीं करते हैं, नुकसान कर जाते हैं। तो मित्रों, ये जो समय है अब धनु राशि वालों का कैसे बदलाव का समय आने वाला है, क्योंकि छठे भाव से देवगुरु बृहस्पति रोग ऋण शत्रुओं को खत्म करते हुए अब आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। जब सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे तो केंद्र का बल लगेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति का जाना आपके शुभ कार्यों को दर्शाना, एक नई ऊर्जा को दर्शाना। 12 वर्ष के बाद एक नया जीवन युग का निर्माण होगा। बहुत समय से धनु राशि वाले परेशान हैं। पहले तो 2024 के जो 6 माह थे वही परेशानी में गए, क्योंकि शनिदेव बकरी रहे। फिर शनिदेव मार्गी हुए, शश नामक महाराजयोग का निर्माण किया, उसमें भी शनि ने सिवाय मेहनत के तब फल दिया। फिर आपके बृहस्पति काफी समय से छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव का बृहस्पति अच्छा नहीं होता, वह वीक हो जाता और आपका लगन का स्वामी वैसे ही है। 14 मई सन 2025 को बृहस्पति छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आएंगे तो आपके जीवन में एक व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, शादी विवाह को लेके, संतान को लेके शुभ समाचार के योग बनाएंगे। सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति समसप्तक दृष्टि से लगन को देखेगा। तो जो लोग मोटिवेशन, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप टीचर हैं, कोई गाइड देते हैं, कोई शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कोई पढ़ाई करवाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा कैरियर के लिए समय हुआ। नेटवर्किंग क्षेत्र बढ़ाएंगे। आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे एक ओज, एक तेज जो दूसरे व्यक्ति को आकर्षण करेगा। विदेश यात्राओं के घूमने के योग, धन को बढ़ोतरी करने के योग, क्योंकि पैतृक धन संपत्ति बृहस्पति के द्वारा ही बढ़ती है। तो अब तक कोई मकान नहीं ले पा रहे हो, दुकान नहीं ले पा रहे हो, व्यापार नहीं कर पा रहे हो, या आप व्यापार करना चाहते हैं तो अपना नेटवर्किंग दायरा बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये सब अब आपके जीवन में कथक साबित होगी। तो यहाँ समय उत्तम रहेगा। 12 वर्ष बाद जब तक बृहस्पति यहाँ करीब 13 महीने के लिए रहेंगे तो ये आपके जीवन के शुभ अवसर छप्पर फाड़ के दौलत देने वाले रहेंगे। दौलत आएगी कर्मों से, ध्यान रखना, मगर बृहस्पति साथ देंगे। कभी कभी कर्म फॉल हो जाते हैं, कर्म करो कर्म करो, तो कर्म तो एक मजदूर भी करता है और कर्म एक इंजीनियर भी करता है। मजदूर दूसरों के घर बनाता है तो वह अपना घर क्यों नहीं बना पाता, और इंजीनियर सिवाय दिमाग का प्रयोग करता है, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और वह आलीशान जिंदगी जीता है, आलीशान घर में रहता है। तो कर्म के जरिए भाग्य का साथ देना भी जरूरी है, और भाग्य का कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, शुभ समाचार होंगे, घर में ढोल ताशे शहनाइयां 12 वर्ष बाद धनु राशि वालों के फिर से बजेंगी। तो मित्रों, 14 मई सन 2025 से घर में ढोल ताशे शहनाइयां बजेंगी, मांगलिक कार्यक्रम होंगे, उत्सव होंगे, आपका जो जिंदगी का सूनापन है वो खत्म होगा। शादी विवाह के लिए आप इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, आप जीवन में चाहते हैं अपने सुखों को लेना, तो जो आपके मन की डिजायर्स हैं वो आप अब से प्रयास करिए, देखिए आपकी पूर्ति होती चली जाएगी। और 12 वर्ष बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बूस्ट, शुभकामनाएं, तरक्की को लेके जे आएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि गुरु अब आपका कल्याण करने वाले हैं। छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में बृहस्पति का होना आपके जीवन में एक गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने के बराबर है। तो एक एक पल को जो है सदुपयोग से जो है निभाएं, एक एक पल का एंजॉय लें, अपने जीवन में खुशियों के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।